नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बालों को महंगे केमिकल्स और महंगे ट्रीटमेंट्स की नहीं बल्कि आपकी देखभाल की जरूरत है। हेयर ऑयलिंग को छोड़कर हेयर ट्रीटमेंट्स बालों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर फौरन कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हेयर ऑयलिंग, यानी बालों में तेल लगाना, मालिश करना। तो सवाल सबसे पहले यही उठता है कि बालों में तेल लगाना चाहिए रोजाना या नहीं चाहिए, और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम इसे समझना चाहें तो इसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन क्या है, कैसे इसका सिद्धांत है आयुर्वेद में? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप तेल लगाओगे तो बाल और भी ज्यादा झड़ेंगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तेल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? देखिए, तेल लगाने से बाल झड़ते नहीं हैं। वो जो बाल आपके कमजोर हैं वो रूट्स थोड़ा हिलाओगे तो वो जाएंगे। बालों को यदि आपको स्वस्थ रखना है तो तेल अवश्य लगाना चाहिए, और आयुर्वेद में इसका वर्णन तो मिलता ही है वैसे, लेकिन भारत में और कुछ अन्य देशों में भी मैंने देखा है, खासतौर से मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ आज से नहीं, वो कल्चरली जो हज़ारों वर्षों से लोग जो ऑयलिंग करते हैं बालों की जड़ों को मजबूत रखने के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। बालों की जो जड़ होती है उसमें एक ऑयल होता है, नेचुरली वहाँ ऑयल होता ही है, और जिसके कारण हमारे जो ऑयल बालों में थोड़ा लुब्रिकेशन रहता है। तो वो जब सूख जाता है तो सूख जाएगा तो बाल टूटना शुरू होगा, बाल आपका जो है सफ़ेद भी हो जाएगा, वहाँ ड्राइनेस भी, आपका पूरा शाफ्ट जो है ड्राई हो जाता है। ऑयलिंग करने से क्या होगा, बालों की रूट में लुब्रिकेशन पहुँचेगा एक तो, और हमारे बाल जो है वो केराटिन नामक के एक प्रोटीन से बनते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम। और उसको जब हम जो देखते हैं कि केराटिन जो है अगर लुब्रिकेशन की कमी होगी तो वहाँ भी फिर उसमें डेफिशिएंसी आएगी। इसके साथ साथ जो है केमिकल्स, पॉल्यूशन, ये बालों को लगातार जो है वो सुखाता है, ड्राइनेस हो जाती है, इसलिए भी ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च के अनुसार अगर देखें तो ऑयलिंग करने से, स्पेशली हम आयुर्वेदिक ऑयल की बात करें जैसे नारियल तेल है या मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, तो उसमें जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी जो बालों में हो जाती है उसमें लाभ मिलता है ऑयलिंग करने से। जैसे आयुर्वेदिक ऑयल हमारे यहाँ पर होते हैं, जैसे भृंगराज ऑयल है, या फिर हमारे यहाँ जीवा में हम आंवला ऑयल भी बनाते हैं। ये भी देखा गया है कि ये तेल, या इवन आप सरसों का तेल लगाएं, तिल का तेल लगाएं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जो कि आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन करके बालों को गिरा देते हैं। और विशेष तौर पर जैसा मैंने कहा कि जीवा में जो हम तेल बनाते हैं वो शास्त्रीय विधि से बनाते हैं, भृंगराज है, आंवला ऑयल है, उसमें बहुत सारे और पोषक तत्व आपके बालों को मिल जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आंवला में होता है जो कि बालों में और मजबूती लाते हैं। तो तेल लगाने के लिए क्या है कि जेंटल मसाज थोड़ा सा करना है स्कैल्प में। उससे क्या होगा, स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे, सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, और सर्कुलेशन के साथ साथ जो वो छिद्र होते हैं जहाँ से बाल निकलता है वहाँ पर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना। ऑफ कोर्स बालों में ऑयलिंग करने से बाल ड्राई तो होंगे नहीं कभी आपके जब तेल लगाएंगे। फिजी हेयर आजकल बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो नहीं होंगे, बल्कि बाल आपके बहुत घने हो जाएंगे, सुंदर होंगे, चमकदार हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कितना रोज़ तेल लगाएं, कि रोज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, ख़ासतौर से महिलाओं को तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वीक में 2 बार तेल लगाएं, और ऑयलिंग अवश्य करनी चाहिए। सिंपली ऑयल जो है स्कैल्प में लगा के उसको मसाज करो फिंगर टिप से। और भारत में तो ये प्रचलन बहुत पहले से था, आपने देखा होगा कई बार तो घर में लेडीज़ एक दूसरे के ऑयलिंग करती हैं। उसमें स्पेशली एक और चीज़ बेनिफिट मिलता है कि बॉन्ड आपस में बढ़ता है हमारा, जब आप किसी को टच करके मसाज करते हैं, ख़ासतौर से माता जो है वो बेटी को कर रही है, और जो है कई बार जो है एक लेडी दूसरे को, जेंट्स भी करते थे, मालिश सिर में बहुत कॉमन होती थी, तो इससे एक थोड़ा सा इमोशनल बॉन्ड भी हमारा अच्छा होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं ऑयलिंग के, इसीलिए इसको स्नेहन कहा गया है आयुर्वेद में। स्नेहन का मतलब स्नेह भी बढ़ता है इससे। जी, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान,
अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि वात, पित्त और कफ जैसे सबकी प्रकृति अलग होती है। जी, तो ऐसे में जो अलग अलग प्रकृति है उसमें क्या तेल भी अलग अलग यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए मालिश करने के लिए, और अगर करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। प्रकृति का हम हमेशा जिक्र करते हैं, हर व्यक्ति अलग है, अपनी प्रकृति के अनुसार ही सिर में आप तेल लगाएं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए तो जीवा में तो हम इस विषय पर बार बार जोर देते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी चिकित्सा, उसकी देख रेख, उसकी प्रिवेंशन भी, रिजुविनेशन भी यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ आयूनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ATP प्रोटोकॉल जो हम कहते हैं, वो हमने बनाए। जैसे वात दोष जो जिसका है, वात प्रकृति है, तो उससे क्या होगा, मोस्टली उसके बाल जो है रूक्षता यानी ड्राइनेस लिए होंगे। वात रूक्ष होती है, कूल होती है, ठंडी होती है थोड़ी। तो हमें अगर तेल चूज़ करना है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा तेल हम चूज़ करें जो बहुत ठंडा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कई बार नारियल का तेल आप लगाएंगे और आपका जो वात प्रकृति तो उसमें अच्छा नहीं रहेगा। तिल का तेल इसमें आपको बहुत लाभदायक होगा। तिल का तेल वो पोषक तत्वों से भरपूर है और उसमें आपको वात को भी शमन करता है, वात को बैलेंस करता है। इसी तरह से अगर पित्त दोष है तो पित्त दोष के गुण क्या है? पित्त दोष मतलब गर्मी होती है, हीट होती है, फायर होती है उसमें, तो उनको हीटिंग ऑयल तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जो गर्मी करेगा। वहाँ पर कूलिंग ऑयल चाहिए तो नारियल का तेल बहुत अच्छा है, या जीवा का आंवला ऑयल बहुत बढ़िया ऑयल है। आंवला तो कूलिंग होता है, और कोकोनट ऑयल वैसे भी जो है आपने देखा है कि लाइट होता है और अपने स्कैल्प में इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर जा कर के। अब हम बात करते हैं कफ दोष की। तो कफ दोष थोड़ा सा जो है हैवी होता है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है, स्थिर होता है, ये कफ के गुण हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ठंडा है तो आपको चाहिए अगेन थोड़ा सा हीटिंग, पेनिट्रेटिंग, थोड़ा सा स्टिमुलेटिंग। सरसों का तेल बहुत अच्छा रहेगा। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके वो लगाइए। यदि मानसिक तनाव है और स्ट्रेस बहुत रहता है, आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो बादाम का तेल आप लगा सकते हैं। बादाम बहुत बढ़िया रहता है। आजकल तो काफ़ी सारे, एक आर्गन ऑयल आता है, आपने सुना होगा, एक ऑलिव ऑयल आता है। ये हालांकि भारतीय मूल के तेल नहीं है, बाहर से आते हैं, लेकिन जितने भी आपकी कैसी भी प्रकृति हो, कोई भी दोष हो, जीवा का जो भृंगराज ऑयल है, जो मेडिकेटेड ऑयल हमारा है, वो तीनों प्रकृति वाले लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए बेनिफिशियल है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। और इसके साथ साथ जो नेचुरल हेयर केयर का तरीका है वो तो हमने आपको बता ही दिया, और हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये आपको बार बार बताते रहते हैं कि जो आजकल बालों की जो प्रॉब्लम्स हो रही है मुख्य रूप से, वो ज़्यादातर हमने देखा है पित्त के प्रकोप से होती है। जैसे युवावस्था में लोगों को बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर उनके हेयर लॉस हो रहा है, वहाँ पित्त ही कारण बनता है। और पित्त बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल, यानी कि जैसे आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं। एक और इसके अलावा कारण है चेंज ऑफ सीजन, उसका भी ध्यान रखना है। चेंज ऑफ सीजन में भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे सर्दी में ड्राइनेस बढ़ जाती है, डैंड्रफ बढ़ जाता है। गर्मियों में बहुत हीट के कारण ईचिंग होती है, स्कैल्प में खुजली खारिश होती है। तो सीजन का भी हमें ध्यान रखना है, प्रकृति का भी ध्यान रखना है, और विकृति का यानी कि आपको क्या रूट कॉज है आपके हेयर प्रॉब्लम्स का, उसका भी ध्यान रखना है। और इतनी सारी चीज़ें यदि आप नहीं संभाल पाते तो एक लाइन का सोल्यूशन है, जीवा का सेहत का नंबर। जी हाँ, उसको कॉल कर लीजिए, डॉक्टर अच्छी तरह से समझेंगे, वो आपको बहुत सरल उपाय बताएंगे और ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, यहाँ ये भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या तेल एक हफ्ते तक लगा के रख सकते हैं या हर दिन लगाना ज़रूरी है, और अगर तेल लगा लिया है तो क्या तुरंत धो लें या फिर दूसरे तीसरे दिन धोएं? इसके अलावा ये भी बताइए कि किस तरीके से मालिश होनी चाहिए। जी। क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार कुछ टेक्निक्स आप नहीं जानते हैं तो आप वो गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग तेल लेके बालों में ही लगा लेते हैं जी, तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बालों में जो तेल लगाने की जो मेन जो तरीका है उसका सिंपल ये है, सबसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं सरल तरीके से, एक तो आपको तेल लेना है और तेल लेकर के आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए पहले, ताकि अच्छी तरह से वो पेनिट्रेट हो जाए। उबालना नहीं है, हल्का गर्म कर लीजिए। तो तेल की बोतल है तो गर्म पानी में थोड़ी देर रख दीजिए। गर्म करने से क्या होगा, अच्छी तरह से जब आप स्कैल्प में उसको मालिश करेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा।
तो फिर क्या करना है, पूरे स्कैल्प में बालों की जड़ों में लगाना है, बाल के ऊपर नहीं, बालों की जड़ों में लगाइए, जिससे कि पूरा स्कैल्प अच्छी तरह से तेल उसमें लुब्रिकेशन हो जाए। फिर उंगलियों से, ये टिप्स ऑफ द फिंगर, इससे थोड़ा सर्कुलर मोशन उसमें ऐसे ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा सा उसको मालिश करिए। हथेलियों का प्रयोग भी करते हैं थोड़ा मालिश करने के लिए। तो ये पूरे प्रोसेस में कम से कम आपको 10 मिनट तो करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी कि तेल लगाया बस अपने भागे उसमें। अगर टाइम है तो और अधिक टाइम ले सकते हैं, 15-20 मिनट भी अच्छी तरह से मालिश करेंगे। चंपी करिए सिर में, तो बहुत माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये सब तेल मालिश से फ़ायदे होते हैं। इसके बाद जब तेल आपने लगा लिया, उसके लगभग 2 घंटे तक तो उसको छोड़ देना चाहिए ज़रूर। जल्दी ना करें, उसको थोड़ा अच्छी तरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। या फिर कुछ लोग रात को लगा करके शाम को ओवरनाइट छोड़ देते हैं, वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर पर कोई कॉटन का कपड़ा बांध लीजिए, टॉवल बांध लीजिए, ताकि जो है अगर आप बिस्तर पर या कहीं तकिया वगैरह लगाते हैं तो वो आपका तेल उसमें ना लगे। और उसके बाद बालों को नेक्स्ट डे या 2 घंटे बाद नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू से आपको वॉश करना है। जीवा में आपको आंवला शैम्पू मिलता है, बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर आलमंड शैम्पू, बादाम का शैम्पू है। अगर आपको डेंड्रफ है तो जीवा का नीम शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे अच्छी तरह से उसको वॉश करिए और उसके बाद फिर जीवा का हेयर कंडीशनर लगाइए। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। ये प्रोसेस आपको सप्ताह में 2 बार करना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि क्या रोज़ लगाएं, क्या रोज़ लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आजकल लोग बिजी भी रहते हैं। लेकिन कम से कम 1 बार तो ज़रूर करें, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि हफ्ते में 2 बार आप उसको करें। जो पुरुष लोग हैं वो रोज़ भी तेल लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा तेल लिया, ऐसे करके मालिश कर ली। और पहले तो लोग लगाया करते थे। जहाँ तक मौसम की बात है, तो जैसा मैंने कहा कि जो मौसम जिस तरह का हो उसके अनुसार आपको तेल लगाना चाहिए। समय के अनुसार भी आपको ध्यान रखना है। मान लो सर्दी का टाइम है और सर्दी के समय रात को आपने तेल लगा के सो गए तो आपको जुकाम पकड़ लेगा, ठंड लग जाएगी। तो इसलिए सर्दी में रात को ना लगाएं, दोपहर दिन में धूप में बैठ के मालिश करें। गर्मी के मौसम में शाम को आप तेल लगा करके सो सकते हैं। गर्मियों में आपको कूलिंग ऑयल लगाना है, जैसे कोकोनट ऑयल है, जीवा का आंवला ऑयल है। सर्दी का मौसम है तो थोड़ा हीटिंग ऑयल लगाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार आपको ये समझाता हूँ कि बालों से संबंधित आपकी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हेयर लॉस हो, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो, एलोपेशिया हो, या फिर जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बालों में पैचेस बन गए, बिल्कुल कहीं मत जाइए। सेहत का नंबर आपने फ़ोन में अगर सेव नहीं किया तो अभी कर लीजिए और तुरंत जीवा में आइए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ऑफिस में बैठे बैठे बढ़ रहा है शरीर में फैट, तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, ऑफिस में बैठे बैठे बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि फैट बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक तो बैठे बैठे खाएं ना क्योंकि बैठना तो खैर अपने आप में ही एक वेट बढ़ाने का तरीका, लेकिन खाते रहते हैं दिन भर। और दूसरा सिंपल सी बात है कि बैठे ना रहें, कुछ मूवमेंट करें। अगर जो है ऑफिस स्टेयर्स पर, मतलब स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद हर 1 घंटे के बाद 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट खड़े होकर अपने चेयर के आसपास ही टहल लीजिए थोड़ा सा। या कोई फ़ोन आता है तो फ़ोन उठा करके थोड़ा चलते फिरते बात करें, क्योंकि तो उस समय तो काम कर नहीं पाएंगे आप। या फिर जो है आप थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरा, यूरिन के वेग को मत रोकिए। कई बार प्रेशर होता है, आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत नुकसान करता है। या फिर इसके साथ साथ वो तो बार बार ज़रूरी पड़ेगा ही आपको कि सुबह शाम आपको एक्सरसाइज तो लगभग 45 मिनट करनी चाहिए। रात का खाना लेट ना खाएं, रात को देर तक ना जगें। और ऑफिस में बैठे बैठे समोसा, पकोड़ा, जलेबी, ये आजकल मोमोज वगैरह ये मत खाते रहिए। समय पर भोजन खाइए। 2 मील्स के बीच में कम से कम 4-5 घंटे का गैप तो होना चाहिए। और जीवा की स्लिम टी आज ही मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया चाय है जो कि फैट को बर्न करती है। स्लिम टी के नाम से ऑनलाइन भी मिलती है आपको। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिवानी है दिल्ली से। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए।
हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर मुझे ना मतलब मेरे को ना हमेशा पेट में प्रॉब्लम ही रहती है, मतलब कभी लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी चीज की। और अभी ना मतलब मुझे कोल्ड फीवर ऐसे हो रहा है एक हफ्ते से, एक हफ्ता ही होने वाला है। मेडिसिन भी ले रही रेगुलर में, बट कोई आराम ही नहीं मिल रहा मुझे। देखिए कोल्ड फीवर तो खैर कई बार ये सीजनल भी होते हैं, लेकिन मैं मेन चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ कि पेट को कभी भी निगलेक्ट मत करिए। हम तो इतनी बार आपको कहते हैं कि सारे रोगों की जड़ पेट से होती है। अगर आपको अपच है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो आमतौर पर लोग इसकी दवाई नहीं लेते, लेते हैं तो कोई गोली ले लेते हैं। कितने पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम तो जी एक गैस की गोली रोज़ खा लेते हैं सुबह, बस हो गया काम। उसके बाद आप जो मर्जी खाओ, जो ऐसे नहीं चलेगा काम। जो जड़ है उसको ठीक करना है। अग्नि मंद है तो उसको तेज करना है, अग्नि विषम है तो उसको सम करना है, आपके कुछ धातु अग्नियों में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है। और वो कौन करेगा? जीवा करेगा। जीवा में जब आएंगे तभी तो करेंगे। घबराइए नहीं, थोड़ा सा जो है इसको सीरियसली लेकर के समझ लीजिए, नहीं तो यही होगा। जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो बार बार इन्फेक्शन पकड़ते रहेंगे, कभी कोल्ड होगा, कभी कफ होगा, कभी वायरल होगा, कभी कुछ होगा। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो नहीं होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जीवा से आप जुड़ गए हैं, एक बार हमारे डॉक्टर से अच्छी विस्तार से कंसल्टेशन कर लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने आज जिस तरीके से हमारे दर्शकों को समाधान बताया है, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। जी सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।